गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, रियल नंबर्स। टुडेज इंट्रो एंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या है, और हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और जाना होगा, कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। किसी स्टूडेंट को कहीं कोई स्टूडेंट नया है, किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट है, किसी कंसेप्ट में जैसे इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और न्यू स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहां से जाके अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है। चैप्टर नंबर 2 का नाम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, और आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। वहां पर हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी कि आपके पास कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी इसकी फॉर्म्स होती हैं, और ये टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, और हमारे पास डिग्री क्या होती है। ओके, आई होप सो पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल एक्चुअली में बोला किसे जाता है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में रिकॉल कर लेते हैं, देन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। पॉलिनोमियल बेटा आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपके पास, जिसमें जो आपके पास दिखता कैसे है, मान लीजिए आपको मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी 2x प्लस 4। अब इसमें देखो जो ये 2 है, ये 2 आपके पास, और यहाँ पर ये आपको x दिया हुआ है। x जो होगा ये एक वेरिएबल है, और जो 2 है वो आपके पास x का एक कोफिशिएंट का काम करेगा। लेकिन यहीं पर अगर 4 है, 4 के साथ कोई ए बी सी डी एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ, तो इसे हम बोलेंगे कि हमारे पास कैसी टर्म है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है। जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के साथ कुछ मैथमेटिकल नंबर और एबीसीडी यानी कि अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन दिखे, तो हम उन्हें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के नाम में काउंट करते हैं। इन्हें ही हम आगे जाके बोलते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या होती है, एक से ज्यादा होती हैं, उन्हें पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा 2x, इसी के साथ में एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 2x लिखा, इसी के साथ में मैंने लिख दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट में एग्जांपल लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। यहाँ पे ये टर्म लिखी। और नेक्स्ट हम मान लीजिए हम सपोज करते हैं 5x³ प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 10, इस तरह से लिख दिया। अब ये देखो, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, इसमें कितनी टर्म है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है आपको दिखाई दे रही है। अब ये एक टर्म है तो आपके पास ये कैसी है, ये वन टर्म पॉलिनोमियल है आपके पास। लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। ये जस्ट आपका 9th क्लास का रिवीजन है, रिकॉल है, ताकि आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए थोड़ा सा बैकअप प्रिपेयर कर लें अच्छे से। तो प्लीज फोकस होके सुनिएगा, समझिएगा, लिखना कुछ भी नहीं है। जब लिखना होगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कब आपको नोट डाउन करना है। जिसमें एक टर्म होती है उसे मोनोमियल बोलते हैं। अब इसमें देखो बेटा, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म और ये आपके पास होती है सेकंड टर्म, और ये आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो 3x में दो टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स है आपके पास, टू टर्म्स। इन्हें बोला जाता है बाइनोमियल, इन्हें बोला जाता है बाइनोमियल। इसी तरह से आगे आओ। अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ये दी हुई है। इसमें कितनी टर्म्स दिख रही हैं आपको, थ्री टर्म्स। तो अब जिसमें थ्री टर्म्स होती है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन, बाई का मतलब होता है टू, और मोनो का मतलब होता है ये खुद में एक होता है, ये खुद में टू होता है, ये खुद में तीन होता है। तीन से ज्यादा आपके पास कोई भी टर्म्स आ जाए वाली एक पॉलिनोमियल आ जाता है, तीन से ज्यादा वाली टर्म्स का। जैसे कि इसमें 1 2 3 4, इसमें कितनी टर्म्स दे रखी है आपको, 4। तो ये आपके पास सीधा पॉलिनोमियल में फॉर्म में आ जाएगा। है तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन इनके स्पेसिफिक नाम है कि जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन जहां तीन से ज्यादा वाली टर्म्स कितनी भी हो सकती है, 5 6 7 8 9, कितना भी बड़ा आपको एक्सप्रेशन दिया हो, उसे आप बोलेंगे पॉलिनोमियल सी। एक होता है सेकंड फॉर्म आती है बेटा इनकी डिग्री के बेस पे, कि जब हाईएस्ट डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इनका नाम क्या होता है। कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
यानी कि डिग्री के बेसिस पे आपकी टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। इसमें कि देखो सबसे पहले हमने एक फॉर्म पढ़ी थी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। चलो लीनियर पॉलिनोमियल से पहले मैं आप लोगों को डिग्री बता देती हूँ। डिग्री आपने पढ़ा था, डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री होता है कि आपका पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल स्टेटमेंट गिवन है उसमें हाईएस्ट एक्स वाई जेड जो भी आपको वेरिएबल की फॉर्म में दिया होगा वो हाईएस्ट पावर कितनी रखता है उसे ही डिग्री बोला जाता है पॉलिनोमियल में। जैसे हम अगर हम अपर एग्जांपल्स देखें तो इसमें यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है और तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरह से आपके पास अगर सेकंड यानी कि बाइनोमियल में देखें, इसमें आपका हाईएस्ट डिग्री कितनी दी हुई है? 2, 2 होगी, तो इसकी हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट में भी हाईएस्ट डिग्री 2 दे रखी है, नेक्स्ट वाले में हाईएस्ट डिग्री 3 दे रखी है, तो आप इसे बोलेंगे कि हाईएस्ट डिग्री 3 ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनकी टाइप्स पढ़ते हैं कि इनको एक्चुअली में बोला क्या जाता है। जब आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे 2x प्लस 1, यानी कि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी बेटा वो 1 होगा, यानी कि जो इसका ग्राफ होता है वो बहुत स्मूथली चलता है, कोई चेंज नहीं होता। और इसी की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास, इसी की बेटा आपके पास जनरल फॉर्म होती है। जब आपके पास लीनियर फॉर्म पढ़ते हो तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी। जब आपके पास यानी कि x जो होगा, x वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट a होगा और नेक्स्ट कोई अब आपके पास कांस्टेंट होगा। ओके, एंड अब इसमें देखो जब आप जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो इसमें आपके पास जीरोस, आपने जीरोस पढ़ी थी ना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसी में देखो इसको क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करोगे तो आपके उसमें जीरोस कितनी होंगी बेटा? जितनी डिग्री होती है ना हमारे पास हाइट, उतनी ही जीरो आती है। अब एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसमें आपकी नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी एग्जिस्ट करेगी? ओनली 1 करेगी। इसी तरह से अब आप आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको कैसा दिखता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी कि नाम में ही छुपा हुआ है। ये किस तरह से दिखता है? एग्जांपल से देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा तो इसकी जनरल, अब इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री बेटा आपको कितनी दे रखी है? 2, 2 के बाद कितनी है? 1, और उसके बाद क्या है आपके पास? थर्ड टर्म 0। इस तरह की फॉर्म्स को बोला जाता है क्वाड्रेटिक। और इसकी जनरल फॉर्म कैसी दिखती है? जनरल फॉर्म दिखेगी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास कैसी है इसकी जनरल फॉर्म? ये आपके पास x का कोफिशिएंट, x वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये bx, ये x डिग्री का कोफिशिएंट, और ये हमारे पास c है डायरेक्ट कांस्टेंट। अब इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कितना होता है? जितनी मैंने अभी बताया जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरो एग्जिस्ट करती हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आपके पास डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस हमारे पास कितनी एग्जिस्ट करेंगी? 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड पर। थर्ड होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं। सपोज करो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरह से आपको क्यूबिक क्यों बोला? क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी बेटा वो 3 है, और 3 क्यूब क्यूब होता है ना, क्यूब बोलते हैं, तो वो 3 में ही काउंट होता है। यानी कि पहचान हो जाती है जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास 3 जाएगी, जब क्वाड्रेटिक बोला जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री 2 जाएगी, और जब बेटा आपको लीनियर बोला जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री आपकी, तब हाईएस्ट डिग्री आपकी बेटा 1 जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसकी जनरल फॉर्म कैसी दिखेगी आपको? डिग्री 3 है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से दिखती है, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे? अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? कितने होते हैं बेटा? जितने हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही हमारे पास पॉलिनोमियल, उतने ही हमारे पास जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जितने जैसे जैसे 4 होगा, 4 डिग्री की होगी, वो भी पॉलिनोमियल हमारे पास कहलाएगा, उसमें 4 जीरोस हो जाएंगी। ये तो हो गया बेटा हमारे पास जितना हमने पिछले वाला पढ़ा था उसके बारे में रिकॉल। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आपकी बुक में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हमने अभी पढ़ा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को इजी एंड सिंपल वे में बताती हूँ कि जितना आप लोगों को अच्छे से उस चीज के बारे में समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाहता है। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपकी टीचर पूछ सकती है, आपको नेक्स्ट सेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, एंड देन आगे मैथ्स के कंसेप्ट को अच्छे से
जानने के लिए इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल यानी कि कोई चीज जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ज्योमेट्रिकल बोला जाता है, और हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है किन का, उन्हीं जीरोस का जो कि हमारी पॉलिनोमियल्स की निकलती हैं, जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स की निकलती हैं। और जीरोस मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास वैल्यूज निकलती हैं, जो हमें दी हुई वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हैं, इन्हें ही हम नए वर्ड रूट से बोला जाता है कि जो उस स्टेटमेंट के रूट होते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने आपके पास पहला वाला लिखा लीनियर पॉलिनोमियल। हम जब लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं बेटा, तो इसकी जनरल इक्वेशन हमें पता है कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल नोट करवाया, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा बेटा, तो देखो मान लीजिए आप एक्स और वाई दो ही वेरिएबल का यूज हो रहा है। एक छोटी सी टेबल बताओ, उसमें अपने वेरिएबल्स लिखो। आप ये देखो, अब ये देखो, आप एक्स की मान लीजिए आपने एक्स को वन लिया। जब आप ड्यू स्टेटमेंट में एक्स को वन रखो तो y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब x के प्लेस पे वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, टू वन जा टू, और ये थ्री, तो कितना हो जाएगा फाइव। जब आपने x को वन दिया तो y आपको y कितनी वैल्यू दे रहा है, फाइव। इसी तरह से अगर मैं x को माइनस वन रखती हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू, जब हम x को माइनस वन रखते हैं तो y कितना देगा, टू। x के प्लेस पे माइनस वन प्लस थ्री, ये हो जाएगा टू वन जा टू और साइन माइनस का प्लस थ्री। अब थ्री में से टू जाएंगे वन, साइन प्लस का। जब आपने x को माइनस वन रखा तो y आपको कितना दे रहा है, प्लस का वन। यानी कि जब आपने x को माइनस वन रखा तो y की वैल्यू आपके पास कैसी आती है, वन। अब हम बेटा हम पढ़ते हैं इसका ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, आपने कितने वेरिएबल का यूज किया, x और y दो ही वेरिएबल है, इस तरह से एक प्लस का साइन बनाते हैं। ये आपके पास x एक्सिस होती है, एंड ये आपके पास y एक्सिस होती है। पीछे इसका y एक्सिस y डैश होता है, यानी कि y के नेगेटिव पॉइंट्स लिखे जाते हैं। और ये x एक्सिस के अपोजिट x डैश होता है, यहाँ पर x डैश एक्सिस होता है। यहाँ पे जहां ये टू लाइंस कट करती हैं वो हमारे पास ओरिजिन होता है, या दोनों कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ये वन होता है, ये टू, ये थ्री, ये फोर। इसी तरह से x का नेगेटिव, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। यहाँ y का पॉजिटिव वन, टू और ये थ्री। यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू और ये माइनस थ्री। एक ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ बेटा, आगे इतना ग्राफिकली नहीं एक्सप्लेन करूंगी, सीधा उसके बारे में बताऊंगी। जब आपने फर्स्ट पेयर उठाया था तो जब यहाँ x की वैल्यू वन थी तो y कितना था बेटा, फाइव। जब x वन है, यहाँ पे हमें y को फाइव तक लेना पड़ेगा। यहाँ तक लिया। जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू कितनी आती है, फाइव। यानी कि ये और ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, फाइव। इस तरह से जब x की वैल्यू माइनस वन है तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन। यानी कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस का ये नेगेटिव रहा और ये y एक्सिस का पॉजिटिव रहा। यहाँ पर जब ये दोनों पॉइंट कट करते हैं तो यानी कि x एक्सिस माइनस वन और y पे प्लस का वन। अब ये देखो, जब आप इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाओगे, ये वाली लाइन बेटा जब आपने ये पॉइंट्स आपस में मिलाए, जो पहला पॉइंट यहाँ कट कर रहा था और सेकंड पॉइंट यहाँ कर रहा था, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। और ये हमारे पास जो ग्राफ है वो किसका बना है, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। तो हमारे पास क्या होता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री वन होती है, तो हमारे पास इसमें जो ग्राफ आता है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म आती है बेटा। एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आएगा और इसने एक्स एक्सिस को कितने एक्सिस पे काटा है, ध्यान से देखो। हमारे पास जो मेन रूट होता है वो एक्स पे ही, एक्स वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इक्वेशन होती है वो एक्स एक्सिस में ही लाई ज्यादा करती है। तो इसने जितने पॉइंट्स पर इसको काटा है, अब ये देखो स्ट्रेट लाइन थी, ये इसका ग्राफ था। ये तो एग्जाम्पल है, ये तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन मेन तो यही पैटर्न चलता है। जब आपके पास x की डिग्री वन है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ कैसा बना है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। इसने इस x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा है, एक ही पॉइंट पे काटा है, यानी कि यहाँ कट करते हुए निकलता है। तभी हमने कहा जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इन लीनियर पॉलिनोमियल, इसी बेस पे हमने कहा था कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है बेटा, वन। क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटा है तो इसकी एक ही जीरो लाई करेगी। इसी तरह से जब आप क्वाड्रेटिक की बात करोगे बेटा, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करोगे, उसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। जब उसको कोई जनरल फॉर्म देके देखोगे तो उसका जो पर्टिकुलर ग्राफ होता है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इस तरह से दिखता है, जिसे हम
बोलते हैं। और यहाँ एक्स एक्सिस को ये एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होती है वाई एक्सिस। ग्राफ कैसा भी प्लॉट कर सकता है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर जस्ट आपको जनरल बता रही हूँ। ऐसा होता है तो ये हमारे पास ये एक्स है, ये एक्स डैश है, तो ये हमारे पास जो फॉर्म होती है, ये देखो एक्स एक्सिस है। इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटा है, 2 पे। एक ये हमारे पास पॉजिटिव रूट है, दूसरा हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। तो हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तभी बोला कि जो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं कितनी होती है, 2। क्यों? क्योंकि उसने कितने पे काटा, एक्स एक्सिस। इन अ शॉर्ट उसका कहने का मतलब आपका ये है कि जब आप जीरोस देखोगे ग्राफ पर, जब आपको जीरो देखना होगा कि इसकी कितनी जीरो लाई करती है, तो आपको बेटा ये देखना होगा कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को कितनी पोजीशंस पे कट कर रहा है। हो सकता है मान लीजिए आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लो कोई ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ है, ये आपके पास x है, ये आपके पास x डैश है, ऊपर ये y है और नीचे ये y डैश है। आपको y से मतलब नहीं है। यू हैव टू यू हैव टू जस्ट वॉच, कंसंट्रेट फॉर एक्स एक्सिस। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। एक्स एक्सिस पे हमारे ग्राफ ने एक यहाँ काटा है, एक सेकंड पोजीशन यहाँ काटी है और एक सेकंड थर्ड पोजीशन यहाँ काटी है। इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एंड इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगी बेटा, वो हमारे पास कितनी होंगी, 3। क्योंकि इस एक्सिस को 3 पोजीशन पे कट किया है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी एग्जिस्ट करेंगे, 3। इसी तरह से जब ऊपर वाला ग्राफ दिया था, इसने एक्स एक्सिस को 2 पोजीशन पे कट किया था, इसलिए इसकी नंबर ऑफ जीरोस 2 थी। इसी तरह से जब ऊपर वाला लीनियर वाला बनाया था, इसने एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया था, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस 1 बनी थी। समझ में आया? आपको देखना है कि आपका ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, जितनी बार वो कट कर रहा होगा वही आपकी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। इसमें बेटा आपको यही है। हाँ, अगर कोई लाइन नहीं भी कट करती, मान लो एक एक्सेप्शनल केस, मान लीजिए ये ऐसा है, मान लीजिए कोई एक्सेप्शनल केस आपके पास कोई ग्राफ ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब इस ग्राफ ने, ये एक्स था हमारे पास, ऊपर वाई था, इधर एक्स डैश था, ये वाई डैश था। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया, तो कहीं पे भी कट नहीं किया, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी बेटा, 0। तो हम कहेंगे कि इस ग्राफ की जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक केस ये भी हो सकता है कि वो सपोज करो कि वो ग्राफ उसको टच करके निकल जाए। मान लीजिए कोई ग्राफ आपको ऐसा बन जाता है, अब इसने सिर्फ एक्स एक्सिस को क्या किया है, टच किया है। तो टच किया है तो ये भी हमारे पास जीरो एक पोजीशन हो जाएगी, यानी कि ये एक जीरो हो जाएगी हमारे पास। क्योंकि क्या कर रहा है ये, बिकॉज क्योंकि इसने क्या किया है, टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन भागना नहीं है, पढ़ना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहा है उसने, आपको एक्सरसाइज 2 पॉइंट्स शुरू कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। आपको ग्राफ्स दे रखे हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन पी एस। आपको ग्राफ्स दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसमें बतानी है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी लाई करती है। जो फर्स्ट का ग्राफ है बेटा, वो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये आपके पास x है, ये आपके पास x डैश है, ये ऊपर आपके पास y है, और जो ये डैश वाली होती है ना, ये नेगेटिव होती है। जहां ये कट करती है, ये ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन होता है, कैपिटल ओ से लिखते हैं इसको। पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। अब इसमें ध्यान से देखना, क्या इस ग्राफ ने, ये जो दिया हुआ ग्राफ है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, क्या इस ग्राफ ने कि एक्स एक्सिस को कट किया, लाइन को नहीं, क्या हमारी एक्स एक्सिस को कहीं कट किया, यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इस एक्स का लेना देना है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, एज गिवन ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस आर कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। इसकी कोई 0 बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को तो कट किया ही नहीं। तो आपने सीधा लिखना है, एज गिवन ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता, इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी बेटा, आपकी 0। यह हमारे पास क्या था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम अब अपना सेकंड पार्ट का ग्राफ। देखो उसने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको ग्राफ इस तरह से। ये आपके पास y है, ये नीचे y डैश है, यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे आपके पास क्या है, x डैश है। अब ध्यान से देखना, हमें हमारे दिए हुए ग्राफ में ये ओरिजिन है। यहाँ पे देखो ये वाली जो लंबी लाइन है, ये यहाँ तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन हमने नोट करना है x एक्सिस को। x एक्सिस को ये रेड पेन से नोट करती हूँ,
रेड पेन से सर्कल करती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसमें, है ना। एक्स एक्सिस को कितनी पोजीशन पे कर रहा है, एक पोजीशन पे। तो हम क्या कहेंगे, एज द गिवन ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस आर, कितनी हो जाएंगी बेटा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे पास वन, एक जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट का ग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये सभी आपको ग्राफ पे नोट करना और एक्स एक्सिस को ही देखना है ध्यान से। ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये ऊपर वाई है और ये वाई डैश है। अब ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। मैंने क्या बोला था, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस वाले पॉइंट देखने, वो वाई को कहाँ कितनी बार कट कर रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको जस्ट एक्स एक्सिस को देखने हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है बेटा वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में दिया है। उसमें दिया हुआ है कि पी एक्स आपके पास कोई पोलिनोमियल है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, तो वो एक्स वेरिएबल में देखेंगे, जो रूट्स निकलेंगे वो एक्स में ही निकलेंगे, जो जीरोस आएंगी वो एक्स की ही वैल्यू आएंगी, कोई एक्स वन एक्स टू कुछ कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस को ही में नोट करना है। तो आगे देखो हम क्या लिखेंगे, एज द गिवन ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएंगी बेटा, थ्री हो जाएंगी, क्योंकि तीन एक्सिस पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितनी हो जाएंगी, थ्री। इसी तरह से आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट, बस आपको यही चेक करना है कि कितनी जीरोस हो रही हैं कितनी नहीं। फोर्थ पार्ट देखो, ये ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ये आपके पास y डैश है, ये आपके पास y है, ये आपके पास x है और ये आपके पास x डैश है। आपको ग्राफ दिया हुआ है ये चुटकू सा है, ये ऐसे, यहाँ पे ये आपके पास क्या होती है, ओरिजिन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, दो पे। बेशक नेगेटिव हो, ये जो एक्स जीरो से इधर वाला पार्ट होता है जहाँ पे एक्स डैश वाला पार्ट होता है ये आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये जो एक्स के होते हैं ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से जीरो से जब ऊपर जाते हैं, जो वाई के अपर पार्ट होता है, ओरिजिन से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो आपके पास वाई की पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, और इसी तरह से जब ओरिजिन से नीचे वाले पार्ट की तरफ आते हो वाई डैश में, तो आपके पास वो वाई की नेगेटिव वैल्यूज लेता है। तो यहाँ पे देखो बेशक रूट नेगेटिव हो, लेकिन रूट तो रूट होते हैं, जीरोस तो जीरोस होती हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कितनी जीरोस होगी, दो। देखो, एज द गिवन ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, पोलिनोमियल कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस पोलिनोमियल बेटा हो जाएंगे हमारे पास टू, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटता है। लेट्स प्रोसीड फिफ्थ पार्ट। देखो इसका, आई होप सो आप स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। जस्ट आप ये देखो कि हमारा दिया हुआ ग्राफ एक्स को कितनी बार काट रहा है, सीधी सी बात है। आपको जस्ट ये चेक करना है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये हमारे पास है वाई डैश। इसमें देखना बेटा, एक्स एक्सिस को एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो कितनी बार हो गया, वन टू थ्री फोर दिखते हैं। एज द ग्राफ कट द एक्सिस कट द एक्स एक्सिस एट फोर पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएंगी बेटा, फोर, क्योंकि फोर पॉइंट्स पे कट करता है। इसी तरह से आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स पार्ट। इसी के साथ आपकी आज का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो बेटा देखते हैं लास्ट, जल्दी से फास्ट, हरी अप। वाई, वाई डैश, एक्स और ये हमारे पास है एक्स डैश। ये हमारे पास ओरिजिन, ग्राफ बनाते हैं इसका, ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसने देखो हम डॉट्स लगाते हैं, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, टच करके इसको निकल रहा है। वाई एक्सिस को ध्यान नहीं देंगे को बेटा। एज द गिवन ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो जाएंगी, कितने पॉइंट्स पर है, थ्री पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, थ्री। चलिए बेटा आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान था, इजी था, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और अपनी वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा, आपको अच्छे से वहां से समझ में आ जाएगा। एंड आप, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स तक रिकमेंड करो।
और एक लाइक कर दिया करो भाई, इतना पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं आप, हमारे लिए यही हमारा कॉन्फिडेंस है। जब आपका लाइक मिलता है, जब आपका कमेंट मिलता है, जब आपकी कमिटमेंट मिलती है बेटा हमें। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए विद एडी क्लासेस, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में।